फूड सेफ्टी डिपार्टमेंटन कोर श्रीनगरस मज त्रोक अख रेड यथ मज 1.5 किलो रोटो कबाब तो रिस्त तुम करिक डिस्ट्रॉय। नाजरीन वनकस अख इशू युस हर कशुर यहान यह माज कुस आखिर अत जमीनस पे बिलाल साहब मे वन तो अख तुम वन ये बह ओतर कबाब तुम कम कबाब मा पी तम कम कबाब मगर सवाल यह निशान सारी वनकस वन कि फूड डिपार्टमेंट बहुत वन सारी खुद बड़ कार्रवाई गड़ फूड डिपार्टमेंटस पे कि इनके नाक के नीचे ये सब कुछ होता हुआ है, क्योंकि इनको करोड़ों रुपए का माल जो बाहर से यहाँ कश्मीर में आया है वो लाया किसने, कहां से आया? गाड़ियों में ही तो आया, कहीं पैदा तो नहीं हुआ। गाड़ियों की चेकिंग तो इनको करनी है लेकिन नहीं कर रहे। मैं कहता हूं कि सबसे पहले कार्रवाई फूड डिपार्टमेंट पे होनी चाहिए, न कि उन दुकानदारों पे जिन्होंने ये यहां लाया है। इसकी जिम्मेदारी फूड एंड डिपार्टमेंट ऊपर है, क्योंकि आज तक जब भी यहां कहीं भी कोई इशू हुआ सबसे पहले वो आवाम ने सरेआम लाया। आप दरगाह की बात करो, वहां चूहे सरेआम, वो भी एक लोकल बंदे ने इशू उठाया, फिर जाके फूड डिपार्टमेंट पे वहां कूद पड़ी। फूड डिपार्टमेंट का काम है मार्केट चेकिंग करना, लेकिन वो अपने ऐशो आराम के ऑफिसों में बैठ के, एसीओ के नीचे बैठ के, कुर्सियों पे बैठ के, लेकिन अवाम को धोखा दे रही है। करोड़ों रुपए तनख्वाह जो वो ले रही है किस बात की ले रही है? बैठने के लिए। लेकिन उनको अवाम का काम करना था मार्केट चेकिंग। लेकिन ये बदकिस्मती है कि मैं कहता हूं कि मैं ऑनरेबल गवर्नर से गुजारिश करता हूं कि इसकी पूरी तहकीकात होनी चाहिए कि ये जो करोड़ों रुपए का माल यहाँ पे आया, ये आया कैसे, इसमें मुलवस कौन है? ये कोई छोटा स्कैंडल नहीं है, ये एक बहुत बड़ा स्कैंडल है। आज देखो मुदस्सिर भाई, जब से आपने ये वीडियो चलाया तब से हर रोज आज बाईपासों पे, आज त्राल में देखो कौन सी मीट सड़कों पर पड़ा है। वो लाया किसने? वो तो फूड एंड डिपार्टमेंट को पता होना चाहिए। जो बाहर से गाड़ी आती है, उनकी चेकिंग करता कौन है? कोई नहीं। आप देखिए यहाँ मेरे ही छताबल में हर रोज ट्रकें पड़ी होती है, उनकी कोई चेकिंग नहीं हुई आज तक। कल जब इनको ये सारे आम पे सारे वीडियो हुए तब जाके उन्होंने कल एक ट्रक को पकड़ा कि नहीं जी इसमें माल खराब है। हर रोज तो वहां 2-2, 3-3 ट्रकें पड़ी होती है, आज तक नहीं देखा है। मैं कहता हूं कि सबसे पहले एफआईआर लगना चाहिए फूड एंड डिपार्टमेंट पर। ठीक, मगर फूड डिपार्टमेंट जो बोल रहा है, फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट रात पर ऑन टोज तुम हर कुछ जाए वनकस रेड पे। जनाब ये ड्रामाबाजी है इनकी, ड्रामाबाजी। मैं इसलिए कह रहा हूं ये ड्रामाबाजी है। इनके नाक के नीचे ये सब कुछ होता हुआ इन आज तक देख रहे थे। 2 साल से यही काम यहाँ बिजनेस, ये बड़ा माफिया चला रहा है। 6 साल से ये बड़ा माफिया चला रहा है। 6 सालों में इन्होंने तो आज तक करोड़ों रुपए कमाए होंगे, फिर फूड डिपार्टमेंट को पता ही नहीं चला। जो बाहर से ट्रकें आती है उनकी चेकिंग कौन करता है? उनकी चेकिंग तो यही फूड एंड डिपार्टमेंट करता है। ये तो आप तो खामोश है। मैं कहता हूं, मैं ऑनरेबल गवर्नर से मोदबाना गुजारिश करता हूं आपकी चैनल के वसाकत से, सबसे पहले एफआईआर फूड एंड डिपार्टमेंट पे पड़ना चाहिए, ताकि वो आज तक बैठे रहे आपसों में, उनको पता ही नहीं चला। जबकि आज आप देखो यहाँ कश्मीर में सबसे बड़ा माफिया चल रहा है। हर तरफ से कश्मीर गरीबी आवाम को लूटा जा रहा है, वो भी 2-2 हाथों से। लिवर फेलियर, किडनी फेलियर, हर का बीमार वनकस वो कश्मीर में है। सर आप यकीन नहीं करोगे, मैंने सर्च किया है इस पर। आप देखो लाखों रुपए नहीं, करोड़ों रुपए का मेडिसिन कश्मीरी लोग अपने घरों में ले जाते हैं। वजह क्या है? वजह यही है कि यहाँ सबसे बड़ा माफिया जुड़ा हुआ है, जो यहाँ पे कश्मीर में हर चीज नकली लाती है। लेकिन डिपार्टमेंट सोए हुए है, कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए। उनको जगाने के लिए जो ये बाहर से मीठा है ना, वही खिलाओ इनको, तब जाके उनको होश आएगा कि हम क्या करते हैं कश्मीरी आवाम के साथ। मीट कौन सा था? लोग भी जानना चाहते हैं। ये माज है सड़ोमुत माज ओनमुत पतिम 6 वरी गमत फैक्ट्रियन चलान, तो यह माज कुस सवाल हर कह आज जुमा, हर कुछ मस्जिद शरीफस मज कर मौली सबन तर हर कुछ मस्जिद शरीफस मज आज यह टॉपिक चलान कि आखिर यह माज कोर फतवा तुत यह हराम खतर खो पता बुत गो जबा कहें, बेस पता यह माज कुछ खो सान यड़ मज अगर यह गो यह क्या यह पाई वनुक तान माज कुछ। मुदस्सिर भाई यहाँ सबसे पहले बड़ी बात यह है ना कि कश्मीरी ही कश्मीरी को लूटने पे तुला हुआ है, कश्मीरी ही कश्मीरी को बर्बाद करने पे तुला हुआ है। यहाँ के कुछ माफिया लोग रातों रात करोड़पति बनना चाहते हैं। करोड़पति कैसे बनेंगे? वो कश्मीरियों को मार के। आप देखिए ना इस वक्त हॉस्पिटलों में लंबी लंबी कतारें होती है, बीमार कैसे पड़ रहे हैं? वो इन्हीं चीजों से, इन चीजों पे कोई गौर नहीं करता है। मैं कहता हूं इन चीजों पे एक बड़ी विजिलेंस टीम को बिठाओ, इन पे देखो कि ये चीजें कहां से आती है। ठीक, आपकी बात भी सही है। तो तमाम लोगों गुजारिश कर वीडियो कर ज्यादा से ज्यादा शेयर। फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट वनकस एक्शन मज
ऑन टोस वुचान रात पे बिलाल साहब तुझ वन माफी चाहता हूं मैं कहता हूं ये ड्रामाबाजी है। ड्रामाबाजी मैं इसलिए कहता हूं वो आज मैदान में उतरे हैं, लेकिन तब जब ये सारा मीडिया ओपन हुआ तब जाके वो मैदान में हुए। मैं कहता हूं अपनी बात, यहाँ छताबल में हर रोज 2-2 ट्रक है, ये चोरी छुपे नहीं, या दुनिया को पता है कि छताबल में ये मीट या चिकन लाया जाता है, 2-2 ट्रक है हर रोज चिकन ड्रस्ड हर रोज वहां पे पड़ा होता है। आज तक उनकी चेकिंग नहीं हुई, आज तक कोई नहीं गया वहां पे ये सड़ा हुआ है ठीक है क्या है। उस वक्त कहां डिपार्टमेंट था, सोया था। अब ये ड्रामाबाजी, अब हर दुकान के पास चेकिंग। देखिए मुदस्सिर भाई, ये चेकिंग करने से पहले ही अपना फेसबुक वीडियो चढ़ाते हैं। मैं कहता हूं दूसरी बात, आपकी चैनल के वक्त से मैं ये कहना चाहता हूं, जिनके पास भी ये मीट पकड़ा जाएगा उनको चालान मत करो, उनको पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत बुक करो। जब आप चरस बेचने वालों के मकान को सीज करते हो, मैं कहता हूं जो ये लोग ये जो चिकन यहां लाते हैं कश्मीर में या मीट बेचते हैं, उनकी प्रॉपर्टियों को सीज करो, अटैच करो, सीज करो, और उनको जो ये बेचते हैं उनको पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत बुक करो। ये भी तो ड्रग के, मुझे लगता है कि ड्रग से खतरनाक ये चीज है। ड्रग से खतरनाक नहीं, ये ड्रग से कहीं गुना खतरनाक चीज है। आपने कल देखा जो आपने वीडियो चढ़ाया जो गोश्त आपने वो पानी में डाला, पर पेड़ है उसमें आपने देखा होगा कि वो बाउल कैसे चढ़े, जैसे तेजाब सड़क पर डालते हैं वैसे ही शक्ल उसकी पैदा हुई है। गोश्त उधर पानी में डाला, वही कहता हूं मैं, उस आपने खुद देखा, आपने आपके ही वीडियो पे मैंने देखा कि वहां पे उसको उबाल, जैसे पानी का उबाल आता है वैसे उस गोश्त का उबाल आया। अच्छा बिलाल साहब तुम वन कि यमन पे सेफ्टी एक्ट लागुन, PSA लागुन, ये माज PSA नहीं, मैं कह रहा हूं इनकी प्रॉपर्टियों को जब्त करो, वो बेचो, गरीबों को दे दो उनकी प्रॉपर्टियां, और इनको, इन दलालों को, इनको बुक करो PSA के तहत। ठीक, इनको छोड़ो मत, क्योंकि ये इस कश्मीर के लिए सबसे खतरनाक लोग हैं। इस कश्मीर को जलील करने में तुले हुए और गरीब आवाम को लूटने में लगे हुए हैं। इनको करोड़ों रुपए चाहिए, वो कैसे चाहिए, इनको गरीबों को फिर एक ही जगह सब गरीबों को जमा करो और मार डालो गरीबों को। यहाँ माफिया जुड़ा हुआ है, चाहे वो ड्रग, मैंने पिछले साल भी यही कहा था कि यहाँ मुदस्सिर भाई अब तो बात छिड़ी है, अब यहाँ पे देखो करोड़ों रुपए, लाखों रुपए हर रोज लेबों पे टेस्टों के लिए लिए जाते हैं, लेकिन कोई रेट नहीं। एक जगह 200, तीसरी जगह 300, चौथी जगह 400, कहीं पे कोई रेट नहीं मुकर्रर न तय है। यहाँ की गवर्नमेंट वो सोई हुई है, उनको जगाना भी अब मुझे लगता है कि अब किसी के हाथ में नहीं है। वो अपने घूमने के चक्कर में पड़े हैं, लेकिन यहाँ कश्मीरी अवाम जो गरीब अवाम है वो दरबदर हो चुकी है, उनका कोई भी सुनने वाला नहीं, कोई पुरसाने हाल नहीं। अच्छा अभी तक मंजर आम पे कोई नहीं आया। फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने इतने कहा कि FIR हो गया, फलानी हो गया, इतना यहाँ पर जो ये मीट सड़कों पे था, मतलब सड़ोमुत माज, मगर वुनुक तान आव मंजर आमस पे कहीं मुदस्सिर भाई मुझे हंसी आती है यहाँ की सरकार पर, यहाँ की सरकार पे मुझे हंसी आती है। एक भी MLA ने, जो प्रेजेंट MLA, एक MLA ने भी बात नहीं की। मुझे शक हो रहा है कि मैं अब कहना नहीं चाहता हूं कि अब दुनिया को पता चल जाएगा कि इसमें मुलव्वस को, इसीलिए मुझे भरोसा अगर है भी थोड़ा सा वो ऑनरेबल गवर्नर पर है। मैं गवर्नर को हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूं कि इसकी तहकीकात अपने जरिए कराओ कि इन चीजों में मुलव्वस कौन है। जो इसमें मुलव्वस होगा, मैं कहता हूं उनकी प्रॉपर्टियों को सील करो, उनको PSA के तहत बुक करो। अच्छा, जिन्होंने ये गोश्त लाया है बाहर से, जिन्होंने लाया, जिन्होंने यहाँ बेचा, जिन्होंने गाड़ियों में उनका साथ दिया, और अगर कोई डिपार्टमेंट का बंदा होगा उसको इसके बुक के तहत। मे वो इन्फॉर्मेशन ये माज तारन वाल सड़ोमुत माज, नबर पे सड़ोमुत माज 60 रुपयन किलो, 60 रुपयन किलो आसान यह माज, यमो परचेजिंग कर्म दपान लॉट रटान, तक यह खराब माज गोमुत, ये पीसान पे फैक्ट्री मज, क्या नबर कबाब वबाब बनान कह, तुम मज बनान, दपान 60 रुपयन किलो आसान। मुदस्सिर भाई शायद अब क्या बताऊं मैं, यहाँ पे इस कश्मीर में एक ऐसा बड़ा माफिया जुड़ा है जो कश्मीर को लूटने में लगा हुआ है। आपने शायद, यहाँ कोई गौर नहीं करता है ना, यहाँ की सरकार बेकार सरकार है, शायद वो गौर नहीं करती है। परसों भी एक भाई जो हमारा ट्रक ड्राइवर है, उसने एक छोटी सी वीडियो बनाई थी, एक सिड्रिप ना दवाई की ली थी उसने रास्ते में, पंजाब के रास्ते में, वही बैच, सेम वही मेडिसिन, वहां पे उसने वो 70 रुपए की लाई, यहाँ 240 रुपए में। वही जम्मू में 70 रुपए की थी, जम्मू में 70 रुपए, यहाँ पे 260 रुपए में बेचिए। ये माफिया नहीं है तो और क्या, लेकिन इन चीजों पे यहाँ कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। अब अगर सुनने वाला है तो आवाम को मैं कहता हूं जागो,
खुद जागो, खुद अपने पैरों पे खड़े हो जाओ और इन माफियों को पुलिस के हवाले करो। जो भी कहीं पे ऐसी हरकतें करता है उनको पुलिस, अब इस वक्त भरोसा अगर है वो है पुलिस पर। बेशक हमें पुलिस पे पूरा भरोसा है कि वो इन लोगों को ढूंढकर सलाखों के पीछे धकेल दो, ताकि कश्मीर अगर अभी थोड़ा सा बचा हुआ है तो उनको बचा लो। लेकिन आप देखो हमारे इस कश्मीर की हालत अब, लिवर फेलियर, किडनी फेलियर। आप मुदस्सिर भाई आप शाम को हॉस्पिटल जाओ, देखो लोग क्या, मैंने कुछ नहीं खाया, मीट लाया था, उल्टियां होने लगी, वो इन्हीं चीजों से। अब किस पे भरोसा करें हम, कहाँ जाए हम कश्मीरी। तमाम लोग लुकन बह गुजारिश करान पनी पनी राय वनु तुम ते। फिलहाल के तौर पर फूड सेफ्टी डिपार्टमेंटन कर एक्शन, रात कोरुक छताबलस मज ती यथ मज 1.5 किलो कबाब ते रिश्त कर डिस्ट्रॉय। तो तुहज क्या राय अत पे? बिलाल साहब तो वन असल कत, मंजर आमस पे आव कहीं नफर यह माज तारन वोल। आखिर यह माज तारन वोल कुस वुक तान लुकन पत। पत्मो 6 वरियो पे कारोबार कारोबार यथ मज फैक्ट्रियन मज रिश्त ते कबाब बनान, यम दिल खोलित कशर खेवान मजीद यह वुक तान पता कहें यह आखिर तारान कुछ। नहीं देखिए मुदस्सिर भाई, यहाँ पे जो परसों मैं पुलिस को भी मेहरबानी करके उनसे गुजारिश करता हूं, जो परसों आपने जो वीडियो चढ़ाया, सीसी कैमरा सारे चेक करो, जो यहाँ कहीं भी ये आप डिस्ट्रॉय करते हैं खुद ही, सीसी कैमरा सारे चेक करो और ये देखो ये कौन सड़कों पे डालता है, उनको पकड़ लो, फिर सारा अपने आप ओपन हो जाएगा। नौगामस में रात सड़क मेन सड़क देखो अब तो हर जगह सीसी कैमरा लगे हैं। या आज त्राल में आप देखो बेड़ के वो सर पड़े थे लाल बाजार में, लाखों रुपए के, वो पता है वो तो कौन बेचता है, वो शाम को या तो तुझी वाले फिर बेचते हैं, फिर कौन बेचा, खिलाते तो हम ही लोगों को। बेशक बेशक आज मॉर्निंग टाइमस मज लाल बाजारस निश म्यूनिसपैलिटी हुंद वार्ड अफसर तम तक वीडियो बनोमुत यथ मज बोहरन मज कलहिर दपान तुम कलहिर गसान, यम कलहिर गसान पाच कलहिर तुम नेबर गसान। ति बूझ में अस खबर ति। जनाब मैं कहता हूं कि मैं आपकी चैनल के वसाकत से मुझे अब किसी पे भरोसा ही नहीं रहा। या तो हमें भरोसा कश्मीरी पुलिस पर है या ऑनरेबल गवर्नर पर भरोसा है कि मैं ऑनरेबल गवर्नर से मोदबाना फिर से एक बार आपकी चैनल की वसाकत से कहता हूं कि इसकी पूरी तहकीकात हो जानी चाहिए। इसके लिए एक अलग टीम बनाओ और इस पर पूरी तहकीकात करो, इन चीजों में मुलवस है कौन। बेशक फिलहाल के तौर पर वुक तान गई कहीं गिरफ्तारी, कह आव मंजर आमस पे फलान नफर हसा कारोबार कर, यह लुकन हज डिमांड। बह वन कह लुक फोन कर, अगर हसा यह तुम यह माज रोटू, यह माज दरियावस मज सड़क पे आखिर यह तारन वोल कुस यह माज, वुक तान हंदिस अवामस यह पता कह। दिल खोलित लुक खेवान कबाब तो रिश्त खेवान, महज 58 रुपयन रिश्त इवन कि ये फैक्ट्री वाले वो तीजा गुंजाइश हेको यह रिश्त बनवित 18 रुपये मज। कल ही एक वीडियो मैंने देखा, वो उस पर बोल रहा था कि हाँ 18 रुपए का बनता है, लेकिन साथ में ही उसने बोला कि हम इसमें चिकन मिक्स करते हैं। वो चिकन आता कहां से है, वो चिकन वो लाता कहां से, जबकि उस टाइम चिकन कभी 150 रुपए का भी केजी होता है, कभी 200 का भी केजी होता है, कभी 100 रुपए का केजी होता है। अब क्या पता वो कौन सा चिकन उसमें मिलाता है। और दूसरी बात, अगर वो मीट का कबाब बेचता है तो उसमें चिकन क्यों मिक्स होता है भाई। वही हर रोज आप देखिए ना, शाम को जाइए दुनिया भर के रेड़े लगे होते हैं, 40 रुपए का कबाब, 30 रुपए का रिश्ता, लेकिन उन पे कोई कार्रवाई नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूं कि इन पे हमें किसी पे भरोसा नहीं रहा। हम ऑनरेबल गवर्नर से मोदबाना गुजारिश करते हैं कि इस पे एक टीम बिठाई जाए, सर्वे किया जाए कि ये गोश्त आया कहां से, लाया किसने, और इनमें मुलवस कौन कौन है, उन पे पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगाओ और उनकी प्रॉपर्टियों को सीज करो। बेशक बेशक बिलाल साहब ने अच्छी बात कही। तो आपकी क्या राय है, इस वीडियो को शेयर करो, अपनी अपनी राय दो। मजीद बेच दोहरावान फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट वनकस ऑन टोज, हर कुछ जाए रेड पेवान, चाहे डस्ड चिकन चाहे कबाब रिश्त, रात पे छताबलस मज रेड, रात पे पातशाही बागस मज पे अकिस जाए रेड, ये अकिस गुदामस पे रेड त्रुक तो तम मुश्क तम कॉकरन। तो मजीद तुज क्या राय पे, हर कहान बोजुन यह मंजर आमस पे गसन तम नफर यम पत्मो 6 वरियो पे कारोबार करान, नबर पे यह खराब सड़ोमुत माज सह योर अत वो तस्करी कर। करोड़ों रुपए का माल आता है। मैं हैरान हूं, जैसे पहले लखनपुर में जो भी चेकिंग होती है, बाहर से माल आता था उनकी चेकिंगें होती थी, लेकिन ये हमारी बदकिस्मती है। अब मैं कहना नहीं चाहता हूं, अब लोगों को धीरे धीरे सब कुछ पता चलेगा इसमें मुलवस कौन था। जब बाहर से इतनी ट्रकें करोड़ों रुपए का माल यहाँ आता है, उसकी चेकिंग ही नहीं। बेशक ये अगर चूंट गड़ गसान तक चेकिंग मुदस्सिर भाई, अब ये देखो लोगों को खुद पता चलना चाहिए कि कल
इन्होंने सफा कदल में 2500 कबाब पकड़े, ठीक है मुदस्सिर भाई, वही सफा कदल में आज से 5 साल यही बिजनेस चलता आ रहा है। आज तक यही डिपार्टमेंट क्या सोया था? कुमारकरण की नींद में सोया था? करोड़ों रुपए ये डिपार्टमेंट से तनख्वाह लेते हैं, किस बात के? एसी के रूमों में बैठने के लिए, कुर्सियों पे बैठने के लिए, बाकी तो इनका कोई काम ही नहीं। अब जब ये सारा सरेआम पे आ गया, अब जब लोग ही इनको ओपन कर रहे हैं, तो अब डिपार्टमेंट निकला है फलानी जगह रेड डालो, फलानी जगह रेड हो। आज तक क्यों नहीं रेड पड़ी? 6 सालों से ये बिजनेस होता आ रहा है, 6 सालों में एक भी जगह मुझे बताओ मुदस्सिर भाई जहां फूड एंड डिपार्टमेंट सप्लाई ने रेड डाली हो, बताओ मुझे एक जगह। मगर परसों जो जुकुरा में रेड डाली वो फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने दिखाला नहीं है। मगर वो कब? जब ये ओपन हुआ सारा। वो भी देखो मुदस्सिर भाई, दरगाह में जो आपने देखा वो पराठा बेचने वाला, वो भी एक लोकल ने जब वीडियो बनाया उसका, तब जाके डिपार्टमेंट ने एक्शन ली। डिपार्टमेंट को ये पता नहीं था कि दरगाह में हर जुमा ये मेला ये लगता है, उनको नहीं चाहिए था कि चेकिंग करने लोग यहाँ आते हैं। तो मजीद बिलाल सोबिन कत पोज यह गोमुत रात पे परेशान यमो ओत्र ये दपान यम कबाब आसा 20 रपी 30 रपी रेडन पे कनान तो मजीद मंजर आमस पे क्या कोरुक वुनुक तान सह नफर रिवील तम शक्ल क्या होक या तुम पे क्या गई कार्रवाई तुम शख्सन पे गन पब्लिक सेफ्टी एक्ट या प्रॉपर्टी गई अटैच कर ड्रग वाले खतर अगर यूथ सजा यमन खतर क्या ये ड्रग खुद खतरनाक। मैं कहता हूँ ये ड्रग से भी खतरनाक वबा है, क्योंकि ड्रग वाले तो चंद लड़कों को जो इसमें मुलव्वस है, लेकिन ये तो पूरे कश्मीर को खिलाते हैं। यहाँ में मुझे नहीं लगता है वो कोई घर बचा होगा इस मीट से जिसने ये खाया ना होगा। बराबर तुज कत पोज कि अमि सह पूरे कश्मीर गई अमि इफेक्ट ड्रग सह गसान कह नफर इफेक्ट मगर यम सह गई पूरे वादिया कश्मीर इफेक्ट। इस यह वाकया सपदो ओत्र पे वनकस यो टॉपिक हर कुछ मस्जिद शरीफस मज मीरवाइज सबन तोर अत पे आज अथ कत पे टॉपिकस पे कत चलान यह माज आव अन पी खान का हराम कि क्या खान यथ मज मुमकिन तम सोर माज तमाश लुकन मुमकिन है ना, ये नामुमकिन कोई चीज ही नहीं है, क्योंकि मैं कहता हूँ ये सबसे बड़ा माफिया है। इन माफिया के लोगों को क्या चाहिए? ये रातों रात करोड़पति बनना चाहते हैं। वो कैसे बनेंगे? कश्मीरी आवाम को तबाह करके। बाकी किसी चीज से गरीब बेचारा मजदूरी के लिए जाता, उसको कितना मिलेगा? 500 ज्यादा से ज्यादा 700 रुपए। लेकिन ये लोग रातों रात करोड़पति बनना चाहते हैं। वो तो इन्हीं चीजों से ये बनेंगे, कश्मीरी आवाम को बर्बाद करके। हर बीमारी में मुब्तला है इस वक्त कश्मीरी। बेशक हर घर में शाम को मेडिकल शॉप खुलता है, वो घर में ही मेडिकल शॉप। आप मुदस्सिर भाई शाम को मेडिकल शॉप पे 5 मिनट बैठो, आप किसी भी मेडिकल शॉप पे 5 मिनट, हर घर में बाप को दवाई दो, माँ को दवाई दो, खुद की दवाई खाओ, बीवी को दवाई दो। वो कोई घर नहीं है जहाँ शाम को मेडिकल शॉप का पिटारा नहीं खुलता है। बेशक बिलाल सबन कत पोज कि हर घरस मज आज शाम गरी मेडिकल दुकान खुलान क्या मालिस दवा खोन, बचस दवा खोन, जनान दवा खोन। यह सही है। ये आप देखो, किसी भी घर वाले को पूछो कि वो बोलेगा मेरे घर में शाम को मेडिकल शॉप खुलता है। किसी को म्यादे की प्रॉब्लम, किसी को गुर्दे की प्रॉब्लम, किसी को उल्टियां आ रही है। वजह क्या है? वजह यही है मुदस्सिर भाई, हम कश्मीरी लोगों को इन्होंने आज तक अब पता नहीं क्या खिलाया इन्होंने, किस जानवर का मीट खिलाया हमें। लेकिन मैं कहता हूं कि अभी तक वो भी फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने बोला ही नहीं कुछ जानवर से। देखिए, और एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, कल की बात, कल अगर फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट सप्लाई ने, जो मीडिया वाले ने उसको बताया भी, अगर उन्होंने रेड डाली, उन्होंने माल जब्त किया, वो माल मुदस्सिर भाई मैं आपको बोलता, वो माल उनको किस में ले जाना था? किसमें? गाड़ी में। लेकिन उन्होंने उसी ट्रक में वो वापस डाला जिस ट्रक में वो आया था। ठीक, मगर उन्होंने फिर अपनी गाड़ी में वो लिया। मगर सब पहले तो उसी गाड़ी में, जब मीडिया वाले ने उसमें सवाल पूछा कि आपने ये क्यों इसी गाड़ी में वापस डाला, तब उन्होंने हकला बकला में बोला नहीं अभी वो हमारा कोई ये आ रहा है, वो आ रहा है, इसी में डालेंगे। मुदस्सिर भाई मुझे इस पे बहुत बड़ा माफिया लग रहा है। ये इसमें 2-4 बंदे या 10 बंदे 20 बंदे 100 बंदे मुलव्वस नहीं है। मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ा माफिया है। इस माफिया को सरेआम पे लाना अब हर कश्मीरी पर फर्ज है। बेशक मजीद तुज क्या राय पे बिलाल सबन तन पन अल्फाज यहां यी बोजुन आखिर यह माज तारन वलिस तो यम कम तुम वन कमेंट सेक्शन मज पन राय वीडियो कर शेयर।